समय की व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आप लोगों को पता ही है कि समय मेरे पास कम है और इसी में सारा काम करना होता है। फिर भी हम प्रयास करके वीडियो डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया ही मेरा उद्देश्य है आप लोगों को पढ़ाना, और इसी उद्देश्य से मैं बिजी भी रहता हूं। तो प्रयास करेंगे कि वीडियो हम डालते रहें। आइए अधिक समय न लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक है कि राष्ट्रवाद क्या है। अब राष्ट्रवाद को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र लोगों का समूह है। और कैसे लोगों का समूह? जो समान परंपरा के हों, समान सोच के हों और समान भावना से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के समूह को हम राष्ट्र कहेंगे। बात समझ में आ गई कि राष्ट्र कोई देश नहीं है। राष्ट्र लोगों के समूह को कहते हैं। और वे कैसे समूह हैं, कैसे लोगों का समूह है? तो जो समान परंपरा के हों, सोच के हों, भावना के हों और एक साथ जुड़े हों, उन्हीं को राष्ट्र कहते हैं। और इन जुड़ाव के कारक भी हैं कि किस आधार पे ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसके कई कारक हैं, जैसा कि एक भौगोलिक क्षेत्र। अगर सभी का एक भौगोलिक क्षेत्र है तो उनमें एकता के भाव आ जाते हैं, बंधुत्व के भाव आ जाते हैं, प्रेम के भाव आ जाते हैं। जैसे हम कहीं चले जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, वहां इंडियंस को देख करके एक दूसरा इंडियंस ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है जैसे लगता है कि वह व्यक्ति घर का ही है। तो भौगोलिक क्षेत्र का है, एक भौगोलिक क्षेत्र के हैं, इसलिए वह आपस में जुड़ गए। दूसरा है साझा इतिहास। हमारा एक जैसा इतिहास हो, एक जैसी पृष्ठभूमि हो, हमारा एक जैसा परिवेश हो, इस आधार पर भी हम आपस में जुड़ जाते हैं। तीसरा हुआ एक समान विचारधारा। हमारी विचारधारा एक दूसरे से मिल जाए या हम एक ही विचारधारा के मानने वाले हों, तब भी हमें जुड़ाव आ जाता है, एकता के भाव आ जाते हैं। धर्म, हम एक ही धर्म के हों, इस आधार पर भी हम एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। जाति, एक ही जाति के हों, तब भी हमें जुड़ाव, लगाव हो जाता है। भाषा, हम किसी अंग्रेजी भाषी देश में गए हों तो हिंदी भाषी को देख करके उनसे मिलने की इच्छा हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनत्व तो दिखने लगता है। इस आधार पर भी हम एक होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। भाषा हो गया। राजनीतिक विचारधारा, हम एक ही पार्टी के मानने वाले हों, एक पार्टी का मानने वाला व्यक्ति उसी पार्टी को मानने वाले दूसरे व्यक्ति से इस तरह जुड़ जाता है जैसे वह लगता है दो नहीं एक हैं। इस आधार पे भी हम एक हो जाते हैं। एक प्रकार का कष्ट, एक प्रकार के कष्ट के आधार पर भी हम
एक हो जाते हैं। जैसे हमारा शोषण करने वाला वही व्यक्ति है जो किसी दूसरे का भी शोषण वही कर रहा हो, तो जिन दोनों का शोषण हो रहा है वे दोनों भी कष्ट के आधार पर एक हो जाएंगे। इन्हीं सब कारकों की भावना से जुड़े हुए लोगों के समूह को हम राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेशनलिज्म समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। सामान्य अर्थों में अगर कोई पूछे कि राष्ट्रवाद क्या है, तो सीधा सीधा सवाल है कि उत्तर होगा कि देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद है। लेकिन हम थोड़ा व्याख्यायित तरीके से हम इसे देखने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रवाद, हाँ, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह राष्ट्रवाद कहाँ सबसे पहले उदय हुआ राष्ट्रवाद का। तो हम पढ़े भी हैं क्लास 9th में फ्रांसीसी क्रांति। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से होती है, अर्थात 1789 से यूरोप के फ्रांस देश में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। इस राष्ट्रवाद शब्द को नाम देने वाले, राष्ट्रवाद नाम किसने दिया, वो व्यक्ति हैं जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। इन्होंने ही पहली बार राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किया। तो आइए राष्ट्रवाद की विस्तृत परिभाषा समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार पर लगाव या जुड़ाव की भावना है। तो भावना को हम देख सकते हैं क्या, हम महसूस करते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं कि कैसे हम किसी चीज को महसूस करते हैं, कैसे अपनत्व के भाव आते हैं, कैसे राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है। जैसे चाइना और भारत में युद्ध हो जाता है, उस युद्ध में भारतीय सेना का कोई जवान शहीद हो जाता है। अब देखिए कि शहीद हो जाता है, उसके लिए वह नौकरी कर रहा है ना, उस नौकरी के लिए उसको पैसा मिलता है। उस पैसे का उपयोग अपने घर परिवार में करता है कि हमको देता है। लेकिन जब वह युद्ध भूमि में मारा जाता है तो हमको बड़ा कष्ट होता है। क्यों? हमारे घर का था? नहीं, क्योंकि हम उसे अपना मानते हैं, क्योंकि हमारे देश का है, हम बंधुत्व की भावना उसके साथ जुड़ी हुई हमारी। तो कहने का मतलब है कि वो जो कष्ट उत्पन्न हो रहा है ना, वह भी राष्ट्रवाद के कारण ही हो रहा है। दूसरा उदाहरण हम समझ लेते हैं कि जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है, जोश आ जाता है अंदर। क्यों आ जाता है? वह भी राष्ट्रवाद के कारण ही आता है। इंकलाब जिंदाबाद, ऐसे नारों से शरीर में एक अलग किस्म की स्फूर्ति आ जाती है। वो क्यों? राष्ट्रवाद के कारण आता है। तो हम जान चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। अब सभी लोगों को स्पष्ट हो गया कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। अगली कक्षा में हम राष्ट्र और राज्य में अंतर बताएंगे, क्योंकि हमको कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्र वही है जो राज्य है। तो हम अगली कक्षा में जानेंगे कि राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है।
और उसके बाद हम बताएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद किन कारणों से आया और कब उत्पन्न हुआ भारत में राष्ट्रवाद। तो अगली कक्षा में इसकी व्याख्या करेंगे, समझेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी को गुड इवनिंग।